सीधे बेडरॉक तक और हम देखेंगे इससे मुझे कितनी लूट मिल सकती है। और इतने सारे ब्लॉक्स को माइन करने के लिए हम माइनिंग के ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और सबसे पहले हमें एक बड़ी सी जगह को ढूंढने की जरूरत है जहाँ पे हमारा पूरा 100 बाय 100 का होल बनेगा। और ये जगह मुझे परफेक्ट लग रही है, इसलिए अब इस बॉर्डर के अंदर आपको जो भी एरिया दिख रहा है हम पूरे तरीके से बेडरॉक तक माइन करने वाले हैं। तो हमारा पहला माइनिंग मेथड होगी नॉर्मल माइनिंग। पर को इसको और भी ज्यादा तेज करा जा सकता है। हम सिंपली बना सकते हैं बीकन्स और इन सब पर मैंने लगा दिए हेस्ट 2। इन बीकन्स को लगाने के बाद ये एरिया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं है। अब हमारी माइनिंग स्पीड है ये, तो मैं जस्ट यहाँ की सारी मिट्टी हटा देने वाला हूँ। ओह, मैं स्टोन के ऊपर आ चुका हूँ और ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। हम आम की तरह फोड़ रहे हैं पत्थर को, लेकिन इतनी ज्यादा माइनिंग करने के बाद हमारे पास आ गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमने अभी तक सिर्फ इतना सा माइन करा है, लेकिन मेरी पिकैक्स और शवल की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही और एक्स्ट्रा से मेरे पास सिर्फ इतनी पिकैक्सेस हैं। ये कहीं से भी काफी नहीं होने वाला, हमें पूरे बेडरॉक तक माइन करना है। मुझे लगता है हमें अब और भी ज्यादा टूल्स की जरूरत है, तो मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ पूरी 5 डायमंड की पिकैक्सेस। इनको हम फुली अपग्रेड करेंगे नेथराइट तक। और अब बस एक फाइनल स्टेप बचा है, मुझे इनके ऊपर लगाने होंगे हमारे सारे मैक्सिमम एन्चेंटमेंट्स, एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग। आई थिंक हम लोग अब रेडी हैं। हम अब वापस माइनिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हम ऑलरेडी पहले से डबल नीचे आ चुके हैं। बस इससे पहले कि हम लोग और ज्यादा नीचे जाएं, मैं बताना चाह रहा था कि मैं हमारे सारे ओर्स को अभी तक सिल्क टच से ब्रेक कर रहा हूँ। अब इन सब को रखने की तो हमारे पास एक ही जगह है और वो है इस बड़ी सी फर्नेस के ऊपर। बस मुझे इसकी आग के अंदर नहीं घुसना है। एनीवेज, मैं इसके ऊपर प्लेस करने वाला हूँ हमारे सारे ओर्स। और अभी तक हम लोगों ने इतने सारे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत के आइटम्स हैं। बाद में जाके हम इसके अंदर बहुत ज्यादा रेयर ब्लॉक्स भी ऐड करेंगे और आखिरी में सबको माइन करेंगे फॉर्चून 3 की पिकैक्स से। पर इस सब के बाद हम अपनी माइनिंग को फाइनली शुरू कर सकते। ये कौन? वेट, मेरे पास एक आइडिया। हमें सॉर्स को टेम कर सकते हैं ना? हाँ, परफेक्ट। ये अपना हमेशा के लिए दोस्त बन चुका है। अब पूरी रफ्तार में घूमा जा सकता है और इन घुसपैठियों को हटाया जा सकता है। पर अब मेरे पास माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। इंस्टेड ऑफ हम इस पूरे होल को नीचे तक एक साथ माइन करें, क्यों ना सिर्फ एक चंक को माइन करके देखा जाए। इसको खोदने के बाद हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली कितनी ज्यादा देर लगती है इस सबको हटाने के लिए। तो ये है एक माइनक्राफ्ट का चंक, अबाउट 16 बाय 16 ब्लॉक्स लंबा। तो अब मैं इसकी माइनिंग के टाइमर को शुरू करने वाला हूँ। हम ऑलरेडी डीप स्लेट तक आ चुके हैं। मेरी एक्सपेक्टेड से अभी कम ही देर लग रही है और इतना नीचे आकर ये क्या मिला है हम लोगों को? हमारा पहला डायमंड। लेकिन मैं अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इस चंक को माइन करना पड़ेगा। और गाइस, आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट बेडरॉक तक आ चुके हैं। यहाँ नीचे बहुत बड़े लावा के पूल्स हैं। ओके, उस प्रॉब्लम से बाद में निपटा जाएगा। यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा डायमंड दिख रहे हैं। अभी मेरा मेन गोल है इस चंक को माइन करना। उसके लिए आई थिंक हम प्लेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से करना होगा ये। और सैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये फॉल करती है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पूरे लावा को, बिल्कुल ऐसे करके। तो अब अगर मैं सबको बीच में से हटाऊं, ये पूरा स्पेस हो चुका है कम्प्लीटली सेफ, जिससे कि पहुंचा जा सकता है सबसे नीचे के बेडरॉक तक। लेकिन अब इस पूरे चंक को माइन करने में हमें लगे अबाउट 3 घंटे। मैं जानना भी नहीं चाहता इस पूरे होल को माइन करने में कितनी ज्यादा देर लगेगी। वो चंक कंपैरिजन में कितना सा है। एटलीस्ट अब हमारे पास हैं बहुत सारे नए ओर्स और इन सबको फाइनली अपनी सही जगह पर प्लेस करा जा सकता है। वो ऑलरेडी नीचे तक पहुंचने पर यहाँ पर अब फाइनली डायमंड्स लगे हैं। लेकिन अब चंक भी माइन हो गया और हमारे ओर्स भी लग गए। इस